नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर आकार आप देखोगे तो चौकोर किस्म की यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब भी हथेली चौकोर किस्म की किसी की होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। जीवन में परिश्रम और मेहनत पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है। जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है कि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करेंगे तभी हमें जो है जीवन में उसका फल प्राप्त होगा। बिना मेहनत के हमें जीवन में जो है कोई भी चीज़ नहीं मिल पाएगी। योद्धा किस्म की हथेली है, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन हथेली को थोड़ा समझने की कोशिश करें। वर्तमान समय में अगर आप देखोगे पूरे क्षेत्र में गौण रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। और जब हमारी हथेली में बेतहाशा किस्म की बहुत ज़्यादा ये गौण रेखाएं आ जाए और हमारे करियर की रेखा को, हमारी जीवन की रेखा को, हमारी मस्तिष्क की रेखा को और हृदय की रेखा को काटने लग जाए तो इनके महत्व को कम करती हैं, इनके फलादेश को कम करने का काम करती है और जीवन के वर्तमान समय में तनाव की स्थिति देती है, संघर्ष की स्थिति देती है और व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमज़ोर ये रेखाएं करती हैं। अगर ये रेखाएं हैं तो आपका कोई भी काम नहीं बन पाएगा जब तक इनका प्रभाव रहेगा। कदम कदम पर आपको अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, कदम कदम पर आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। और घर के बाहर चाहे कैसे भी रहे, लेकिन व्यक्ति जब घर के अंदर आता है तो मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है। व्यक्ति को उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो श्रेय मिल पाता है न क्रेडिट मिल पाता है, क्योंकि ये रेखाएं जो है तीव्र प्रभाव अपनी रखती हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपका जो शुक्र है सभी ग्रहों से बहुत ज़्यादा फूला हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पे तीखा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये ठीक नहीं होता है। कोई भी ग्रह है अनुकूल ही अच्छा रहता है। ये बहुत ज़्यादा उठ जाए इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में मानसिक परेशानी देता है। और इस तरह से इसमें बारीक बारीक बहुत सारी रेखाएं हों तो व्यक्ति जो है चिंतातुर रहता है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ जाता है और उस तनाव बढ़ने के कारण व्यक्ति की चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी ऐसे व्यक्तियों के पास जो है अभाव की स्थिति ज़्यादा पाई जाती है और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो भी धूमिल होना शुरू हो जाता है। भौतिक सुख सुविधाओं में, जीवन के सुख में जो है ये कमी देने का काम करता है। ये नेगेटिव अवस्था है, इसका मैं आपको उपाय दूंगा और जब आप इसका उपाय करोगे, अनुशासनात्मक ढंग से करेंगे तो आपका जो है शुक्र बेहतर और सुंदर अवस्था में आएगा। तो निश्चित तौर पे आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रगति है, जो आपकी उन्नति है वो बहुत सहज और सुंदर हो जाएगा और जीवन में इच्छाओं की आपकी पूर्ति होगी। एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें, आपकी जो जीवन की रेखा है वो निम्न मंगल से एक रेखा और आपकी जो है यहाँ पे इस चीज़ को काट रही है और यहाँ से आपकी जो है भाग्य रेखा गुजर रही है। आप देखोगे 27वें वर्ष या 28वें वर्ष के बीच में, लगभग 27वें और 28वें वर्ष के बीच में एक राहु की रेखा आपकी जीवन के रेखा को काट रही है, आपकी करियर की और पैसों की रेखा को काट रही है, आपकी मस्तिष्क मनी माइंड रेखा को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये राहु की रेखा है और राहु को नेगेटिव कर रही है। और जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो 18 वर्षों तक इसका सीधा सीधा बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में रहता है। ये रेखा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और देखिएगा
ये 28वें वर्ष में जब काट रही है तो जीवन की रेखा को काट रही है, आगे नहीं बढ़ रही, किसी पर्वत की तरफ नहीं जा रही है, केवल इन 3 रेखाओं को काट के रुक रही है। तो जब ये रेखा जो है जीवन की रेखा को काटती है तो जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपकी करियर की रेखा को काट रही है, और करियर का मतलब होता है धन और आपका जो है करियर, भाग्य रेखा। तो करियर में जो है बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है व्यक्ति को झेलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं धन हानि होने की आशंका सबसे ज़्यादा बन जाती है। व्यक्ति जो है या तो कर्जे की स्थिति में आ जाता है, या तो धन हानि व्यक्ति की लगातार बढ़ती जाती है, धन कभी व्यक्ति की हथेली में नहीं टूटता है। और करियर के मामले में हमेशा जो है व्यक्ति, जब तक इसका प्रभाव रहता है 18 वर्षों तक, अच्छा नौकरी की, अच्छे करियर की, चाहे बिजनेस में हो चाहे वो जो है अपनी नौकरी में हो, इसका जो है व्यक्ति को फल नहीं मिलता है। संघर्ष रहता है पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, व्यक्तित्व को लेके, सब जगह व्यक्ति को संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ती है। मस्तिष्क रेखा को ये टच करे या काटे तो निश्चित रूप से जो है मानसिक परेशानी को ये ज़बरदस्त देता है। व्यक्ति के अंदर जो चिंताएं हैं वो बहुत ज़्यादा उभर कर आती हैं, और व्यक्ति हमेशा चिंतातुर स्थिति में रहता है। सबसे बड़ा प्रभाव आपके जीवन में इसका और इसका ही वर्तमान समय में पड़ रहा है, और ये अपना प्रभाव 45वें वर्ष तक जारी रखेगा। इसके पहले उपाय करेंगे तो थोड़ा राहत जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं 45वें वर्ष तक ये अपना प्रभाव आंशिक रूप से रखे पर रखेगा। विशेषकर ये राहु की रेखा, ये तो सुधर जाएगा, लेकिन ये राहु की रेखा 3 रेखाओं को बहुत डेंजर अवस्था में काट रही है। लेकिन वहीं पे ये आपकी जो है एक त्रिकोण भी बना रही है। निश्चित ही जीवन काल में इसका प्रभाव अगर ख़त्म होता है तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। अब यहाँ पे देखें उसके बाद क्या स्थिति है। मैं 3 उपाय आपको दूंगा अभी फ़िलहाल जिस तरह से मैंने हाथ देखे। आप एक तो शुक्र का जरूर दूंगा। शुक्र का बेहतर उपाय करेंगे तो जीवन में यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, गाड़ी का सुख मिलेगा, अपने व्यापार का सुख मिलेगा, और अपने वाहन का सुख मिलेगा, और जीवन में शारीरिक सुख, मानसिक सुख, वैवाहिक सुख, परिवार का सुख, जो कुछ है वो सारा सुख आपको ये देगा, क्योंकि ये भौतिक सुखों का कारक है। एक लग्जरी जीवन की ओर ये आपको ले जाएगा। यहाँ राहु का दूंगा तो राहु अपनी जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ देगा, दुष्टता छोड़ देगा, और थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपके पक्ष में आ जाएगा। तो करियर के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में वृद्धि होना संभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक एक करके हम जो है हथेली का विश्लेषण करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, 2 चीज़ें मेजर थी इसलिए मैंने दोनों के बारे में पहले बता दिया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा सॉरी, ये जुपिटर का माउंट है आपका, और यहाँ से जो ये उंगली आ रही है इस तरह से झुक रही है, और कहीं ना कहीं बीच की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। मतलब ईश्वर के प्रति आस्था बनी हुई है और ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। यहाँ पे ये उंगली थोड़ा जो है इसी की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है, पर लंबी है। बुद्धिमत्ता से और कहीं ना कहीं जो है विवेकीपूर्ण ढंग से काम करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी सूर्य की उंगली इस तरह से झुक रही है, ये भी अच्छा है। धन पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये चीज़ देखो, ये भी यहीं झुक रही, ये भी यहीं झुक रही, ये भी यहीं झुक रही। सभी उंगलियों का जो झुकाव है वर्तमान समय में बीच वाली उंगली की तरफ है, मानी शनि की उंगली की तरफ है। और जब शनि की उंगली की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव होता है ना, तो ये थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देता है। शनि के नेगेटिव प्रभाव आते हैं, और जब शनि के नेगेटिव प्रभाव आते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन काल में कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देने का काम करता है। ये जो है आपका शनि देता है।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, वो चीज़ है आपकी जो है ये उंगली, ये अच्छी खासी लंबी है और सूर्य के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है और सुंदर भाव में है। ऐसे में राहु का प्रभाव अगर ख़त्म हो जाता है तो आप अपने जीवन काल में अगर व्यापार करेंगे तो एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, ये निश्चित है, ये प्रैक्टिकली रूप से है। आप देखना, जिसका अगर राहु केतु की दशा नहीं चल रही है, ठीक है ना, और उसकी ये उंगली देखना आप, ये अगर इस तरह से लंबी है, सीधी खड़ी है, चाहे टेढ़ी खड़ी हो, लेकिन पहले पौरवे तक पहुंच रही है, अच्छी खासी लंबी है, तो ऐसा व्यक्ति या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या तो प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी करे, उच्च पदस्थ होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो योग्यता है, जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिटी है, वो बड़ी उच्च लेवल की होती है। और इसी कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। आपका बुद्ध सर्वोपरि स्थिति में यहाँ पे है और उंगली भी बहुत अच्छी है, तो ये निश्चित है कि राहु का प्रभाव अगर ख़त्म होगा, यदि नौकरी करेंगे तो उच्च पद की बहुत बढ़िया जो है आपको पोजीशन मिलेगी, उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी, उच्च पदस्थ होंगे आप। वहीं अगर देखें तो आपका जो है ये बुध भी बेहतरीन अवस्था में है, सुंदर रूप से है। राहु का प्रभाव खत्म होने पे जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे, इस और आपका बुध बता रहा है। हर तरह की परिस्थितियों को आप इतना एक्सपीरियंस हो गया कि भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में कुछ भी करें उसकी योजना बड़ी सुंदर तरीके से बनाएं और जो भी कार्य आप प्रारंभ करें उसे पूरा करने की कोशिश करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अभी भी अच्छी तरह से जानते हैं। और जैसा आपका बुध है और इसमें खड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं, ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, सेवा भाव भी दे रही हैं और एक से ज़्यादा भाषाओं की जानकार भी हैं, इस और ये बता रही है, चाहे अंग्रेजी हिंदी है, चाहे संस्कृत है, चाहे कोई और भाषा है, मगर एक से ज़्यादा भाषाओं की ज्ञाता है। दूसरी बात, इस तरह का बुद्ध पर्वत का होना इस बात का भी इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में अपने नौकरी से ज़्यादा व्यापार में सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन नौकरी भी अच्छी है, अगर नौकरी करोगे, राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है तो नौकरी में बेहतरीन पद की प्राप्ति होगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कोई शंका यहाँ पे नहीं दिख रही है कि सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अभी 45वें वर्ष तक आंशिक रहे चाहे भरपूर रूप से रहे, संघर्ष भी रहेगा और आर्थिक तौर पे भी जो है कमजोरी भी रहेगी और थोड़ा उतर चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेगा। इसमें जो है कोई उपाय बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन उपाय करेंगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ जो है आपको सुंदर फायदा होगा। हो सकता है जिन चीज़ों ने 45वें वर्ष में सही होना है वो 42वें वर्ष में ठीक हो जाए, 43वें वर्ष में ठीक हो जाए, लेकिन हो जाएंगी, ऐसी नहीं है। और कुछ ना कुछ फ़ायदा 6 महीने के बाद से पड़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे आपकी एक शानदार जो है मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। ये सूर्य का पर्वत है और सूर्य पे जो है देखोगे आप दो मछलियाँ यहाँ पे बन रही हैं। सूर्य पे मछली बनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है और जिस ग्रह पे बैठती उसके फलों में वृद्धि करती है और उसके अनुसार जीवन में परिणाम देती है। ये इसमें भी बात फिर वही आएगी कि राहु से ग्रसित जो आपकी हथेली है, वो हथेली में उसका दोष मिटने के बाद निश्चित रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि पाएंगे और धन की भी अच्छी खासी प्राप्ति आपके जीवन में होगी और आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय भी मिलेगा, उसका क्रेडिट भी मिलेगा और जीवन में विस्तार भी जरूर होगा, इस बात के और ये संकेत कर रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा इन दोनों उंगलियों के बीच में बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। जब राहु का प्रभाव आया है तब से लेके और 35वें वर्ष तक
धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष था, लेकिन उसके बाद संघर्ष थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी 45वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है खर्चीला स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान में शनि की स्थिति अगर आप देखोगे, शनि में बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और शनि पूरी तरह से जो है यहाँ पे बकरी अवस्था में है, ये देखो। और शनि बकरी अवस्था में होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा है। जो ये उठा हुआ भाग है ना, ये बिना वजह की चिंताएं आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो ये बकरी स्थान है ना, ये आपके जो रोजगार हैं, जो आपका करियर है ना, उसको छीनने का काम कर रहा है आपके हाथ से। और जब शनि बकरी हो जाता है तो जीवन में जो है ये नौकरी का मालिक है, तो नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर व्यक्ति नौकरी पा भी लिए न तो नौकरी कर नहीं पाता है और बार बार नौकरी बदलने की संभावना बन जाती है। अगर किसी कारणवश वो कर भी रहा होगा तो उसके मेहनत का, उसके परिश्रम का उसे श्रेय नहीं मिल पाता है और वो उसी पोस्ट पे काम करता रहता है जिस पोस्ट में वो पहले से है। कभी उसकी नौकरी में बदलाव नहीं आता है, फैलाव नहीं आता है, स्टेबल रहता है, सैलरी भी वही रहती है जो 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, और पोस्ट भी वही रहती है जो 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी। इसीलिए नौकरी का मालिक को और करियर के मालिक को, ये भाग्य स्थान है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यहाँ पे थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे ये बिल्कुल बैठा हुआ है और जब ये कमज़ोर अवस्था गड्ढेनुमा होता है ना, तो व्यक्ति धोखा ज़्यादा खाता है और ऐसे व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं जीवन काल में। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है जीवन काल में, और शनि की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, क्योंकि भाग्य रेखा भी यहीं पे आती है और ये भाग्य का स्थान भी है। इस बात को हमें नकारना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आप देखोगे, आपका ये जो है बृहस्पति का क्षेत्र है, ये गुरु हैं, ये आचार्य है, और यहाँ पे जो निशान बन रहा है वो एक आयत का निशान बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे वर्ग का निशान है ये। और गुरु पर्वत पर वर्ग का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति जो है कुशल प्रशासक होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में इतनी नॉलेज रखते हैं कि उसकी टीचिंग दे सकें, टीचिंग की क्षमता होती है। अगर ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अगर नौकरी के मामले में देखें तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में जो है बहुत बड़ा सम्मान ये लोग पाते हैं। इस बात का ये वर्ग जो है इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु से ग्रसित हथेली होने के कारण इसका फल नहीं मिल पा रहा है। अब दूसरा यहाँ पे देखो, जो वर्ग बन रहा है ना, वो खिड़की नुमा यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है। और जब व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति पे खिड़की नुमा हो और ग्रह अनुकूल हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति को एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होता है, और 45वें वर्ष के बाद यही चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये भी बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा जो है मेन चीज़ें और देखें इसमें। देखिएगा, आपकी हथेली में इस तरह से ये रेखा जा रही है और ये हृदय की रेखा है, और ये जो है यहाँ पे ना गुरु बृहस्पति, ये आचार्य जी हैं, मैंने पहले भी बताया था, और गुरु बृहस्पति से जो है युक्ति बना रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। आप जो है केवल अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी भी हैं, हृदय से प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। जीवन काल में आप मान, पद, प्रतिष्ठा और अपने जीवन काल में बहुत बड़ा पद, ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, आपकी हथेली में सूर्य के बली होने पर, भव्य रूप लेने पर निश्चित ही जो है उच्च पद की प्राप्ति होगी, और राहु की स्थिति को ठीक होने में ही
जीवन में करियर के मामले में सफलता मिलेगी, इस ओर ये दिखाई दे रहा है। और आप चाहें जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हों, चाहे आप नौकरी करके हों, जीवन काल में निश्चित ही जो है एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे आने वाले समय में, इस चीज़ की ओर संकेत कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखिए, आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, अच्छी खासी लंबी है। गुरु और मंगल का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, और मंगल आपका जो है त्वरित निर्णय लेने की शक्ति देता है, पराक्रम देता है, और गुरु जो है ज्ञान का कारक है। बड़ा समझदारी से, सूझबूझ से व्यक्ति जो है काम लेता है, तो दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अच्छा है। लंबा है तो बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा है। व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है, जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिटी है, वो बेहतर है। और ये चंद्रमा पे यहाँ पे जाके रुक रहा है, और चंद्रमा हमारा कल्पनाओं का ग्रह है, ये धर्म क्षेत्र कहा गया है, और यात्राएं भी इसी से देखी जाती है। निश्चित रूप से जीवन में लंबी और हवाई यात्रा का मौका आपको निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरी बात, थोड़ा सा वर्तमान समय में मन चिंतातुर अवस्था में है, लेकिन आने वाले समय में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और जो सोच है वो सकारात्मकता की ओर जाएगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मानसिक परेशानी भी है, और थोड़ा पैसे जो है हथेली में टिक नहीं पा रहे, इस ओर भी इशारा कर रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, और भाग्य की रेखा इस तरह से आती हुई जा रही है, और ये जीवन की रेखा ने भाग्य रेखा के साथ साथ आगे बढ़ रही है, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है ना। और ये मंगल रेखा है, लेकिन टूट कर आगे बढ़ रही है, इसको समझो। ये जीवन की रेखा भाग्य रेखा से मिलन कर रही है, और भाग्य रेखा के साथ पीछे आ रही, फिर एक रेखा यहाँ से आ रही है, दोनों भाग्य की रेखा से जा रही है। इसका मतलब है जीवन काल के एक पड़ाव पे धन की स्थिति बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी, क्योंकि जीवन जो है पूरा इस अवस्था में 45 के बाद इस अवस्था में भाग्य की और करियर की रेखा से मिलकर गमन कर रहे हैं। इसका मतलब है पैसे होंगे, चाहे किसी भी प्रकार से होंगे, लेकिन पैसों में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। करियर एक बेहतरीन अवस्था में आएगा, लेकिन एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये यहाँ से मिलके फिर पीछे जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना आगे बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये मंगल की रेखा भी टूट रही है। ये सीधे यहाँ से जाके उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा जीवन में रहा है, और आगे भी उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन पैसों में और करियर में कमी नहीं आएगी। हाँ, ये इस तरह से जाती मंगल की रेखा टूट कर, और कई रेखाएं इसको काटती हैं। तो पेट संबंधी विकार, हाई ब्लड प्रेशर संबंधी विकार, और शरीर में कमजोरी संबंधी विकार को उत्पन्न ये कराती है। व्यक्ति या नज़रों संबंधी जो आँख संबंधी चीज़ें हैं, उसमें जो है हमेशा विकार रखती है। ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे जो है कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को थोड़ी सी शारीरिक संबंधी परेशानी उठानी पड़ती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब इस चीज़ के लिए क्या करना है, एक तो भाग्य रेखा का उपाय करना है, और एक मंगल का उपाय करना है, और वो इस तरह से करना है कि सभी ग्रहों का एक ही साथ वैज्ञानिक उपाय हो जाए। केवल पाठ पूजा करने से, केवल पंडित को बुला के पूजा करने से और अंगूठी पहनने से जो है ग्रह नक्षत्र अपने विस्तार रूप में नहीं आ पाते हैं। उसके लिए आपको वैज्ञानिक तरीके से, और अपने शरीर का अंग है आपका ये, और इसकी कोशिकाएं हमारी ब्रेन में जाके मिलती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से उपाय करने हैं कि जो वैज्ञानिक उपाय हो। केवल अगर आप पत्थर पहनेंगे, अंगूठी पहनेंगे, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। और केवल आप पूजा ही करेंगे तो उससे भी नहीं मिलेगा। थोड़ा जीवनचर्या बदलनी है। इसके बारे में मैं डिटेल से विधिपूर्वक आपको लिख करके भेज दूँगा। अब यहाँ पे देखिए, ये रेखा है, इसे अच्छा माना जाता है। मानी जब राहु का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा तो जीवन में दूसरों का सहयोग जो है अच्छा मिलेगा, और ईश्वर की जो कृपा है वो खुल कर जो है आपके पास उसका प्रभाव पड़ेगा। आप में जो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि जो आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसका आप उपयोग कर सकेंगे बेहतर किस्म से।
जो सोचने की और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है, जिसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका उपयोग होने लगेगा। और तब जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रहेगा। और आने वाले समय में भूमि से संबंधित मानी अचल संपत्ति का, चाहे घर खरीदो चाहे प्लॉट खरीदो, लेकिन ज़रूर आप अपने जीवन के 45वें वर्ष से जो है 50वें वर्ष के बीच में इस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा रहेगा। इस और ये संकेत दे रही है, ठीक है ना। अब जो है आगे चलते हैं। अब आपकी जीवन रेखा हो गई। अब भाग्य की रेखा भी आपकी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन कई रेखाएं इसको काट रही हैं इस तरह से। इसका मतलब है जीवन में जो है लगातार अभी जो है आपका संघर्ष चल रहा है, पैसे जीवन में बच नहीं पा रहे हैं और लगातार जीवन जो है वो अस्थायित्व की ओर जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे एक मछली का चिन्ह है और ये केतु क्षेत्र पे है और इसका स्पष्ट होता है, अगर केतु क्षेत्र पे मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसको ध्यान से देखिएगा, मछली व्यक्ति के जिस हथेली में जिस ग्रह पे बैठता है उसके अनुरूप फल देता है। ऐसा नहीं हर ग्रह में ये पैसा देगा, ये अलग अलग फल देता है। और ध्यान से देखिए, ये केतु है, केतु निर्वाण का कारक है। किसी भी व्यक्ति की केतु क्षेत्र पर मछली हो, स्पष्ट हो, तो ये धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति को बनाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा विकास कर लेता है। दूसरी बात, इसका जो मुंह है, इसकी जो नज़र है वो शनि पे जा रही है और शनि हमारा भाग्य स्थान है। धन की रेखा और करियर की रेखा इसी स्थान पे होती है। निश्चित ही जब ये अनुकूल स्थिति में आएगा तब ये भाग्य रेखा के गुणों में वृद्धि कर लेगा ये चिन्ह, मछली का चिन्ह, और आपको 46वें वर्ष से धन में अचानक ही वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी और जो ताउम्र चलेगी। साथ साथ में धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी और आध्यात्मिक के क्षेत्र में वृद्धि होगी। अब उसके बाद देखिएगा, नौकरी तो आप कर ही रहे होंगे और करेंगे, अच्छी रहेगी, लेकिन एक रेखा ये जारी है, ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है और व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यापार नहीं दे रही है। ये बात ध्यान रखना, केवल वृद्धि कर रही है गुणों में, व्यापार नहीं दे रही है। लेकिन जब ये भी पुष्ट होगी और इस रेखा का प्रभाव पड़ेगा तो आप जीवन में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन की कमाई करेंगे और जीवन में अच्छा खासा पैसा आप करेंगे। 46वें वर्ष में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर है, लेकिन तब तक किसी न किसी रूप में आपको थोड़ा सा जो है संघर्ष और थोड़ा सा मानसिक तनाव झेलना ही पड़ेगा, विशेषतर 45वें वर्ष तक, जब तक राहु का प्रबल प्रभाव है। लेकिन उपाय करेंगे तो कुछ हद तक जो है ये अपने प्रभाव को नष्ट करेगा। अब थोड़ा आपके मणिबंध देखिए, मणिबंध भी थोड़ा सा जो है संघर्ष युक्त है, मिला जुला है, बहुत ज़्यादा जो है स्पष्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, जिस कारण से स्वास्थ्य के मामले में, करियर के मामले में और जीवन के सुखों को ये थोड़ा सा कम करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब शुक्र के बारे में मैंने बता दिया है, मंगल के बारे में बता दिया है और आपका जो है गुरु के बारे में बता तो दिया है, लेकिन गुरु यहाँ पे अभी आप ध्यान से देखो तो साधारण भाव में बैठे हुए हैं, जो धन का ग्रह है, और आपको इस अवस्था में ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव हमेशा बना रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत डवाडोल भी नहीं होने देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी उठने भी नहीं देंगे, ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह हमेशा बनी रहेगी आपके जीवन में, ठीक है ना। और शनि के बारे में मैंने बात कर ली, ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है, करियर में क्या कर रहा है, लेकिन आपका जो है सूर्य बहुत गजब स्थिति में आने की चाह में दिखाई दे रहा है। अगर राहु का प्रभाव खत्म होता है और सूर्य जो है जिस स्थिति में आना चाहते हैं उस स्थिति में आ गया, तो आपने जीवन भर वो नहीं सोचा होगा जो सूर्य आपको करके देगा। आप शून्य पे हैं, आपको शिखर पर ये पहुंचाएगा, इस बात की गारंटी है, लिख करके हम आपको दे सकते हैं।
जिस तरह से आपका सूर्य जो है प्रबल और पुष्ट अवस्था में आने को तैयार है। अपनी योग्यता, अपनी परिश्रम और अपने बर्ताव के बल पर निश्चित रूप से शून्य से शुरू करेंगे और एक शिखर पर पहुंचाएंगे। विदेश यात्राएं करेंगे, अपना काम करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे और धन के मामले में कभी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन अभी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो पूरी तरह से आपकी डेवलपमेंट को, आपकी उन्नति को रोकी हुई है और आपको रास्ता कहीं से नहीं मिल पा रहा है। बार बार धन हानि होना, बार बार जीवन में अड़चने आना, बार बार मानसिक तनाव होना, बार बार मानसिक परेशानी होना, बार बार स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होना, बार बार जो है व्यक्ति को बेघर की तरह होना, ये चीज़ें अभी है। चंद्रमा आपका अच्छा भी है और मिला जुला भी है। यहाँ पे शुक्र का चंद्रमा पे प्रभाव पड़ने के कारण मानसिक परेशानी रहती है, मन में तनाव ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति रहती है। वहीं चंद्रमा भी इसका साथ अगर दे रहा है तो निश्चित रूप से मानसिक परेशानी ये भी दे रहा है, मन अच्छा नहीं रहता है और कहीं न कहीं मन गड़बड़ होने के कारण पेट भी सही नहीं रहता है। अगर देखा जाए तो अभी मैं आपको बहुत सरल उपाय दे रहा हूँ, उन उपायों को विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।